अर्थात यहाँ पर जीव मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करना चाहता है, यथा योग्य जिसका जितना अपना अपना पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ के अनुसार वो इस मार्ग में आगे तो बढ़ता है। मेरा मुझसे होता ही नहीं ऐसा कहकर कोई शिथिल नहीं रहता है। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, मुझसे होता नहीं, मुझसे हो नहीं सकता ऐसा कहकर कोई भी पीछे नहीं रहता। यहाँ पर प्रत्येक जीव अपनी अपनी शक्ति के अनुसार आगे बढ़ता है, उसी को व्रत अंगीकार करना कह रहे हैं। और व्रत अंगीकार जब कोई जीव करता है तो साथ क्या आता है, कह रहे कि व्रत में दोष लग सकते हैं, या व्रत बने रहे उसके लिए कोई ना कोई भावना भानी चाहिए, और उन भावनाओं के माध्यम से व्रतों में स्थिरता होती है। व्रत क्या है, कह रहे हमने कल ही देखा, व्रत मतलब त्याग। हाँ, और त्याग मतलब क्या, सम्यक तो पूर्वक जो बात, जो त्याग होता है उसको ही सच में हम यहाँ पर व्रत कह रहे हैं। समझ में आ रहा है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि चौथे सूत्र में तस्थैर्यार्थम भावना पंच पंच, ऐसा आचार्य देव ने कहा। अर्थात उन व्रतों को जो अंगीकार किया है मैंने, वे बने रहे, उनकी स्थिरता बनी रहे, इसलिए भावना भाई जाती है। भावना के अनेक अर्थ किए हमने, जैसे आयुर्वेद का भावना का अर्थ किया, होम्योपैथिक में भावना का अर्थ किया, और फिर हमने यहाँ पर भी भावना की चर्चा की। अर्थात भावना ये परिणामों की उज्ज्वलता है। भावना अर्थात अनुप्रेक्षा है, राइट। और भावना प्रत्येक जीव भाता है, जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है तब तक भावना पाई जाती है। या यूं कहिए कि छठवें गुणस्थान तक का जीव भावना पाता है, और भावना का फल है वो गुणस्थान या श्रेणी आरोहण जो होना है, वो भावना का ही फल है। जिस जीव ने जितनी उत्कट भावना भाई है, उतनी उत्कटता में उसका गुणस्थान आरोहण होते रहता है। हाँ, मान लो मैं तीव्र पुरुषार्थ करता हूँ, मैं चौथे में पांचवे में आ सकता हूँ, राइट। हाँ, और कोई साधारण पुरुषार्थी हो, अल्प पुरुषार्थी हो, तो वो नीचे ही भूमिका में रहकर मात्रा अनुमोद ना करता है, लेकिन भावना तो भानी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या। भावनाओं को विरोध नहीं है। हाँ, कौन कितना प्रयास कर रहा है, कौन कितनी मेहनत कर रहा है, इसकी बात नहीं है। यह भावना मतलब ये मन के स्तर पर जीव क्या परिणाम कर सकता है उसकी बात है। हालांकि मन कह रहे हैं, लेकिन मन में जो कोई बात होती है वो वचनों में आ सकती है, वचन में जो बात होती है वो काया में झलक सकती है। अर्थात जब भावना की बात करेंगे तो ये सभी बातें इसमें मन वचन काय के संलग्न सब बातें बताई जाएगी। समझ में आ रहा है। हाँ जी। तो ये एक बात हो गई। एक प्रश्न है सबसे, अणुप्रेक्षा मतलब क्या। अणुप्रेक्षा मतलब क्या। अणुप्रेक्षा मतलब भावना, राइट, बहुत अच्छा। और आमना मतलब क्या। चिंतन करना। और अणुप्रेक्षा मतलब क्या। तो हाँ, मेरा एक प्रश्न है, सुपीरियर कौन सा है, आमना है या अनुप्रेक्षा। क्या है वो। हाँ, अनुप्रेक्षा। क्यों आपको लगता है इसलिए, या कोई तर्क है उसमें। बारंबार चिंतन होता है इसलिए। ओके, और कोई इसके ऊपर मत रख सकता है। अनुप्रेक्षा और भावना कौन से, ध्यान की बताए, विसर्ग और ध्यान। क्या था पहले तो, वाचना, पृछना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, व्युत्सर्ग, ध्यान,
राइट, ये क्रम है ना। अब बोलिए। नहीं, अपन क्या आएगा, आमना आएगा। ठीक है, थैंक यू। आप देखो, मुझे एक जन भी सोच रहा है, विचार कर रहा है या रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो इसमें थोड़ा सा आनंद है। आजकल रोहित भैया तो शांत हो गए, क्या बात है रोहित भैया? हाँ, कोई प्रश्न नहीं, कुछ नहीं, क्या हो गया? है ना? अच्छा, या थक कर आते हैं, क्या बात है? ठीक है, चलिए। आ, देखो, ऐसा है, अणुप्रेक्षा भी चिंतवन है, आमनाय भी चिंतवन है। पहली बात तो ये। फिर आमनाय और अणुप्रेक्षा में फर्क क्या? कह रहे, अणुप्रेक्षा में निर्णय होता है। क्या कहा? अणुप्रेक्षा में निर्णय होता है, और आमनाय में निर्णित वस्तु के ऊपर चिंतवन होता है। समझ में आया? फाइनल हो गया है डॉक्यूमेंट, लेकिन वो डॉक्यूमेंट के ऊपर फाइनलाइजेशन, निरंतर उसका ही चिंतन मनन घोलन चले, इसको आमनाय कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? अनुप्रेक्षा और आमनाय में फर्क देखो, क्यों क्रमशः गाड़ी, गाड़ी मतलब परिणाम, ये आत्मसन्मुखता की तरफ जा रहे हैं। तो इसके लिए आमनाय इज वन स्टेप अबव अनुप्रेक्षा। ठीक है, अणुप्रेक्षा में भी आत्मा का ही चिंतन है, आमना में भी आत्मा का ही चिंतन है, लेकिन आत्मा को किस रूप से ध्याया गया है, वो अणुप्रेक्षा में फाइनल हुई थी बात, उस बात को अब आमनाय में लिया है, और आमनाय में उसी रूप से आत्मा को ग्रहण करने की बात चलती है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात अणुप्रेक्षा और आमनाय ये दोनों भावना ही है, और ये उत्कृष्ट चिंतवन होता है, जिसका फल ध्यान के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात जीव अब विकल्प को पार करता हुआ क्या करता है, स्वरूप में स्थिर हो जाता है। तो भावना ये साधारण चीज नहीं है, ये पहले हम सब नक्की करें। और भावना ये डायरेक्टली आत्मा के साथ मिलान करने वाली है। इसलिए ये जो प्रकरण चल रहा है कि तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच, बताया जाएगा मन वचन का या शरीर की क्रिया आदि के माध्यम से। समझना है, आत्मा के सन्मुखता होने के लिए ये सब कार्य हमारे लिए कार्यकारी है। ठीक है, एक बार हम पहले अहिंसाणुव्रत की भावना देखते हैं। देखिए, सूत्र पढ़ेंगे। सूत्र है, आजी तुमचं माईक चालू आहे, जरा म्यूट करता येईल का? हाँ, ये देखिए, कौन सा सूत्र है? तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच, तीसरा सूत्र हो गया। अभी चौथा सूत्र देखिए, वांग मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपन समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। फिर से, वांग मनोगुप्ति, वांग मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपन समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। संधि करते हैं। वांग, वांग मतलब वचन ले जाते हैं, है ना? मनो, मन, ठीक है। गुप्ति, अभी गुप्ति कहकर क्या कहना चाहते हैं? वांग गुप्ति, मनोगुप्ति, ठीक है। और क्या है? ईर्या, ईर्या एक, आदान दो, निक्षेपन, आदान निक्षेपन, ये पूरा शब्द है, आदान निक्षेपन, समिति। अब ये समिति शब्द कैसे लगाना? ईर्या समिति, आदान निक्षेपन समिति, ठीक है। समिति, आजी तुमचं माईक म्यूट नाही झाला, प्लीज करता का तेवढा म्यूट? निक्षेपन समिति हो गए,
आलोकित पान, आलोकित पान भोजनानी, ये पूरा शब्द है। आलोकित पान भोजनानी पंच, पांच हो गए क्या? देखो, वांग गुप्ती एक, मनोगुप्ती दो, आदान निक्षेपण समिति, ईर्या समिति, ओके। और आलोकित पान भोजनानी, आलोकित पान भोजन, ये पांच प्रकार की भावनाएं भाई जा रही। काय के लिए? काय के लिए भावनाएं भाई जा रही है? अहिंसा अनुव्रत। अभी हमको एक प्रश्न खड़ा हो रहा है, साहब अहिंसा मतलब क्या? पहले ये बताइए, अहिंसा मतलब क्या, ये पहले क्लियर होना चाहिए। चलिए, तो अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अजी, तुम सब देखिए, अहिंसा मतलब क्या? किसी के प्राणों का घात करना, इसको अहिंसा कहा जाता है, ठीक है। किसी के प्राणों का घात कर, प्राण का घात मतलब यहाँ संयोग रूप प्राणों की बात चलती है। 10 प्राणों में से किसी भी प्राण का घात हो जाना, इसको हिंसा कहते हैं। और ये नहीं करना सो अहिंसा, ठीक है। 10 प्राणों में से किसी भी प्राण का घात नहीं होना सो अहिंसा, ओके। अब यहाँ पर भावना की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत ही गंभीर बातें हैं, मुझे 2-3 बिंदु के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना है। वैसे इस विषय में फैलने के लिए बहुत स्कोप है, लेकिन हम विषय के समीप भी रहेंगे और जहां संभव थोड़ा सा फैलते भी जाएंगे, क्योंकि उसका भाव भाषण होना भी जरूरी है। देखो अभी सूत्र देखिए, सूत्र में क्या कह रहे हैं? मनोगुप्ती, मनोगुप्ती। पहला प्रश्न किसी को स्ट्राइक हो रहा है क्या? गुप्ती मतलब क्या? गुप्ती मतलब क्या? गुप्ती मतलब संयम। हमारी मम्मी जी कह रही संयम, ओके। संयम मतलब एक चारित्र का ही अपेक्षा है, ओके। और किसी को कुछ कहना है? हाँ, रोकना, रोकना, ओके ओके। मन वचन काय की क्रिया को रोकना सो गुप्ती, ऐसा आपको कहना है, ठीक है। तो यहाँ पर वचन गुप्ती, मनोगुप्ती, दो बातें आ गई। मन गुप्ती, वचन गुप्ती आ गई, फिर बचा क्या था? काय गुप्ती। काय को कहीं लिया है क्या इस सूत्र में? देखिए मैं फिर से पढ़ता हूं, वचन गुप्ती, मनोगुप्ती, ईर्या समिति, आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजन, इसमें काय कहीं लिया है क्या? वेरी करेक्ट, करेक्ट। ईर्या समिति, आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान, ये तीनों काय में ले लिए। अर्थात देखो, यहाँ पर अहिंसा व्रत की भावनाएं कह रहे हैं और मन वचन काय की गुप्ती के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। आपके मतलब लॉजिक आप सबके ज्ञान में आ रहा है? पहली पॉइंट तो ये हो गया। अब मतलब येन केन प्रकार से अपने मन वचन काय की विकृति को कम करना, यही प्रयोजन है। जितनी विकृति कम हुई उतने अनुपात में आपका अहिंसा अनुव्रत या अहिंसा व्रत पल रहा है, ओके। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले, प्रकरण थोड़ा नवीन है, मेरा एक प्रश्न है, ये अनुव्रत की भावना है या महाव्रत की भावना है? ये 7वें अधिकार में जो भावनाएं बताई जा रही है, ये अनुव्रत की भावना है या महाव्रत की भावना है? अच्छा, अनुव्रत की है, ओके ओके, ठीक है। देखो, हेडिंग ही देखो, 5 व्रतों की 5-5 भावनाएं, 5 व्रतों की 5-5 भावनाएं, 5-5 भावनाएं। देखो मुकेश भैया, एक्चुअली आप जो कह रहे हैं ना 5-5 मतलब देखो, अपन कहते हैं ना, तुम दोनों एक एक ले लो, तुम दोनों एक एक ले लो, एक एक चीज ले लो, बांट कर ले लो। इसका अर्थ क्या होता है
एक ही किसी की बात होगी, राइट? एक वस्तु होगी, तुम दोनों एक एक, या एक तुम एक लो और तुम एक लो, ऐसा हम कहते हैं, लेकिन तुम दोनों एक एक ले लो। इसके ऊपर से यहाँ पर पांच व्रतों की पांच पांच, मतलब प्रत्येक व्रत की पांच भावना, इतना अर्थ निकल रहा है। तो आप जो तर्क लगा रहे हो कि अनुव्रत और महाव्रत इस पांच पांच के ऊपर से नहीं लग सकता, तो एक बात तो ये पहले हो गई। दूसरी बात, ये मात्र महाव्रत की भावना नहीं, और तीसरी बात, ये मात्र अनुव्रत की भावना नहीं, ये मात्र व्रत की भावना है। अब जो जहां पर है उसके अनुसार ये घटित होगा, अर्थात व्रत कोई भी हो सकता है, अनुव्रत भी हो सकता है, महाव्रत भी हो सकता है। ओके, उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये भावना भाई है। मेरा एक प्रश्न है, मिथ्या दृष्टि के लिए यहाँ पर भावना ही नहीं बताई गई, क्या ऐसा हो सकता है? क्या मिथ्या दृष्टि भी ये भावना भाए? हो सकता है, हो सकता है, बहुत अच्छा। निष्कर्ष निष्कर्ष ये है कि भावना इतनी है कि भावना हर कोई जीव भा सकता है। पहली बात तो ये, मतलब ये किसी एक्स वाई जेड कैटेगरी के लिए है ऐसा नहीं, जो जीव जिस भूमिका में है वो जीव ये भावनाएं भा सकता है। ओके, इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न मुझे खड़ा हो रहा है, और वैसे किसी को प्रश्न खड़ा हुआ है क्या? नहीं हुआ होगा, मुझे ही प्रश्न खड़ा हुआ है साहब। अभी अभी मैंने एक प्रश्न पूछा था, गुप्ती मतलब क्या? गुप्ती मतलब रोकना, इतना आप सबने बताया था, या संयम, ऐसा हमारी माता जी ने बताया था। मेरा प्रश्न ये है, गुप्ती ये कौन सा अधिकार चल रहा है वैसे, मतलब यहाँ पर किसकी चर्चा चल रही है वैसे? आश्रव की चर्चा चल रही है। मेरा अगला प्रश्न है, क्या गुप्ती और समिति आश्रव का कारण होता है? चरित्र में आता है, हो सर, चरित्र में आता है। अरे आप देखो, वेरी करेक्ट। अभी 9वें अध्याय में जाओ जरा, 9वें अध्याय में तीसरा सूत्र, दूसरा तीसरा सूत्र क्या है जरा देख लेना। अगर जिनवानी है किसी के पास तो जरा फटाफट देख लीजिए, 9वें अध्याय का दूसरा तीसरा सूत्र क्या है? मिल रहा है क्या? क्या है देखिए जरा। हाँ, सम्यक ज्ञान निग्रहो गुप्ती एक, सगुप्ती समिति सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिषजय चारित्र, वह चारित्र को, चारित्र के अंतर्गत गुप्ती समिति को ले लिया, और यहाँ पर किसमें लिया है? ए पॉइंट टू बी नोटेड, मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना है। कदाचित ऐसा हम अकेले स्वाध्याय करेंगे तो शायद ये हमारा ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम तो सूत्र कंठपाठ करने के नाम पर कर लेते हैं फटाफट, लेकिन भाव को नहीं पकड़ पाते हैं। यहाँ पर भाव पकड़ना, यहाँ आश्रव अधिकार चल रहा है, आश्रव की चर्चा चल रही है, और वचन गुप्ती, मनोगुप्ती, और क्या है, मतलब समिति, समिति जिसको चारित्र कहा जा रहा है, अर्थात संवर का कारण बताया जा रहा है, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? यहाँ पर उसी को आश्रव का कारण बताया। क्यों? भावना है ना, भावना। तो क्या समझना चाहिए? कोई प्रश्न को जवाब दे सकता है क्या? अच्छा, राइट, और ठीक है। देखो, फिर संवर नहीं बोलते ना गुप्ती को और समिति को। करेक्ट करेक्ट, ठीक ठीक ठीक, ओके, गॉट इट। ये निश्चय व्यवहार की अपेक्षा, व्यवहार गुप्ती मतलब यहाँ पर स्थूल विकल्पात्मक परिणाम को यहाँ पर गुप्ती बताया जा रहा है, एक बात, और विकल्पात्मक क्रिया को यहाँ पर
समिति आदि बोला जा रहा है। समझ में आ रहा है कि पहली बात तो ये है, भले ही गुप्ती कहा जा रहा है लेकिन इस गुप्ती का फल स्वभाव में स्थिरता है, इसलिए उपचार से वचन गुप्ती अर्थात अशुभ क्रिया नहीं करनी, अशुभ विचार नहीं करना, अशुभ वचन नहीं बोलना, इसको गुप्ती कहा जाता है। समझ में आ रहा है क्या? उपचार से कार्य का कारण में उपचार, क्या कहा? कार्य क्या था? स्वभाव में स्थिरता, उसको गुप्ती कह रहे थे। लेकिन उस कार्य का उसके पूर्व की क्रिया में हम आरोपण करते हैं, भाई इसकी वजह से हुआ इसलिए इसको भी गुप्ती बोल दो। समझ में आ रहा है क्या? बस इतनी सी बात है। अब क्या उपचार हो गया? वचन अशुभ वचन नहीं बोलना, इतनी सी बात। अशुभ विकल्प नहीं करना, मनोगुप्ती। और काय के माध्यम से क्रिया समिति मतलब देख देख कर चलना। हाँ, आदान निक्षेपण समिति उठना बैठना, उस समय में देख देख कर उठना, देख देख कर बैठना। और आलोकित पान भोजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पर आलोकित पान, दिन में भोजन की बात कर रहे हैं। इससे क्या होती है साहब? हमारा अहिंसा व्रत की भावना ठीक रहती है, अर्थात हमारे अहिंसा व्रत में दूषण नहीं आता है। नहीं तो क्या होगा? हम महा अहिंसा के धारी हो गए। जिस धर्म का आधार ही अहिंसा है, उसी धर्म में जन्म लेने वाला जीव महा अहिंसा में प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, अब थोड़ा सा और विचार करेंगे। देखो, एक प्रश्न फिर भी और सता रहा है। प्रश्न ही प्रश्न करते जा रहे भैया, आप कुछ तो सिखा रहे, प्रश्न के माध्यम से तो उत्तर आ रहे हैं ना। देखो, प्रश्न क्या सता रहा है? अहिंसा मतलब क्या? किसी को मारना नहीं, कारण नहीं, तो क्रिया में बोलो आप। ये वचन में और मन के माध्यम से हिंसा, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। आप इसको थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालिए। वचन के माध्यम से हिंसा कैसे हो सकती है और मन के माध्यम से हिंसा कैसे हो सकती है? मन देखो, प्रश्न फिर से आप किसका आंसर दे रहे हैं पहले मुझे बताइए। वचन के माध्यम से कितनी, मैं मन की बात में करेंगे, वचन के माध्यम से कैसे हिंसा हो सकती है? अनुमोदना तो ठीक है, वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन प्रश्न ये है कि वचन, मैंने एक वचन बोला, उसको लेकर हिंसा क्या हुई? बुरे वचन से किसी का दिल दुख सकता है। हाँ, तो प्रश्न ये है, हिंसा अगर आप कह रहे हो वचन, तो वचन को आपको क्या लेना, किसमें लेना चाहिए था? सच मतलब कौन से इसमें व्रत में ये भावना लेनी चाहिए थी वचन को लेकर? सत्य व्रत में लगानी चाहिए थी ना ये भावना। भाई आप कठोर नहीं बोलना, थोड़ा सा मीठे वचन बोलना, है ना। यहाँ पर वांग गुप्ती कहकर आपने अहिंसा में क्यों ली ये बात? प्रश्न कितने जनों को समझ में आ रहा है? आप सब मेरे साथ है ऐसा मुझे लग रहा है। तो फिर प्रश्न फिर से मेरा एक ये है कि अगर वचन से ही हिंसा होती है, प्रश्न ये है, फिर सत्य व्रत की जरूरत है क्या? सत्य व्रत नामक एक व्रत रखने की कोई जरूरत थी क्या? प्रश्न है। हाँ हाँ, वचन से किसी का मन दुखाएगा तो उसको ले सकते हैं इंसान। हाँ ठीक है, वही है ना, एक्चुअली वही तो बात है। मेरे वचन के माध्यम से किसी को ठेस पहुंची हो, या वचनों में वचन किसी के घात का कारण बने हो, तो वो डायरेक्टली उसको हिंसा में ही ले लिया, हिंसा में ले लिया। समझ में आ रहा है? तो ये वचन गुप्ती के माध्यम से
अहिंसा अनुव्रत की अहिंसा व्रत की भावना, नॉट अनुव्रत, अनुव्रत या महाव्रत, एनी मतलब जो जिस भूमिका में उसके अनुसार लगाना, और निचली भूमिका में भी लगाना। ये मैं मेरी तरफ से और एक बात लगा रहा हूं, दो बातें तो सभी मान रहे हैं, क्या? अनुव्रत और महाव्रत में लगाना। लेकिन जो व्रती नहीं है लेकिन 8 मूल गुण का धारी है, हमने देखा 8 मूल गुण का धारी, उसमें भी 5 अनुव्रत आए हैं उसके स्तर पर। तो उसके स्तर पर आए तो उसके व्रतों की भी भावना यही है, समझ में आ रहा है? तो वचन गुप्ती के माध्यम से आप कठोर वचन नहीं बोलना, इतना कहकर यहाँ पर ये अशुभ भाव, मतलब तुम्हारे अशुभ वचन कार्यकारी नहीं है, ये दुख का कारण है या हिंसा का कारण है, ऐसा यहाँ पर आचार्य देव फरमा रहे हैं। ठीक है। मनोगुप्ती आदि, मनोगुप्ती का बोलिए भाई, ये तो वचन गुप्ती का समझ में आता है कि किसी ने सुना मेरे वचन और वो उसको संक्लेश हुआ और उसने प्राणघात किया, ओके मान लिया। मनोगुप्ती का बोलिए, मनोगुप्ती में क्या हुआ? मन में तो कोई मरा नहीं, किसी का कुछ भी हुआ नहीं साहब, किसी को बुरा भी नहीं लगा, किसी ने कुछ भी नहीं किया। मनोगुप्ती के माध्यम से आप अहिंसा की भावना क्यों भा रहे हैं? अरे बहन जी आपका माइक चालू है। हाँ मन में जो विचार किया उसके प्रति जो मानने की भाव है तो उसका बंधन होगा ही ना, वो हिंसा नहीं आएगा ना व्यंजन। देखो मैं तो कुछ समझता नहीं। हाँ ठीक है ठीक है। देखो ये पॉइंट मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। ये कितने जन समझ पा रहे हैं? देखो मन देखो जो पढ़ा लिखा है ना वो तो समझ में, बट एक ले पर्सन लाइक मी, मैं आज पहली बार जिनवानी सुनने आया हूँ और मेरे अशुभ परिणाम किसी के मतलब ये इसको लेकर हिंसा हो रही है, ये डायरेक्टली उस सामने वाले को समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसमें ये समझाया जा सकता है कि देखो भाई तुम्हारे मन में जो संक्लेश हो रहे हैं, किसी के बुरा करने के भाव हो रहे हैं, इसका ऐसा ही हो उसका वैसा ही हो, ये जितने भी भाव हो रहे हैं, क्या इससे तुम जल नहीं रहे हो? तुम्हें आकुलित आंदोलित नहीं हो रहे हो? ये आंदोलित होना, ये आकुलित होना, ये स्वयं का घात हो रहा है। तुम्हारे इतने संक्लेश परिणाम हो रहे हैं कि तुम्हारे देखो आंख लाल हो गई है, हाथ कंपायमान हो रहे हैं, तुम्हें ये जितने भी संक्लेश है तुम एकदम शांत नहीं दिखाई दे रहे हो, एकदम बेचैन दिखाई दे रहे हो। ये बेचैनी किसका परिचायक है? ये तुम्हारे संक्लेश का परिचय, अर्थात तुम्हारी आत्महिंसा हो रही। समझ में आ रहा है क्या? तुम्हारे परिणामों में ये संक्लेश होना ये दिखा रहा है कि तुम स्वयं का घात कर रहे हो। इसको लेकर देखो आत्महिंसा कैसे, अभी मैं थोड़ा समझाता हूँ। जब भी मेरी कषाय ज्यादा होती है ना तो हमारी पूरी केमिकल जो सिक्रीशंस होते हैं, शारीरिक केमिकल सिक्रीशंस होते हैं ना, इसमें असंतुलन सा हो जाता है। और जैसे ही असंतुलन हो जाता है ना तो हमको नाना प्रकार के रोग सताने लग जाते हैं। अब देखो जिसको डिप्रेशन आता है, डिप्रेशन आया है, वो कोई किसी का कर नहीं पा रहा है बस, लेकिन उसको सामने वाले के बारे में सामने वाले को लेकर बहुत कषाय सताती है। इसको लेकर कदाचित किसी को कोई डिप्रेशन में चला जाता है। समझ में आ रहा है क्या? सामने वाला बहुत स्ट्रांग और ये उसको रिटेलिएट नहीं कर पा रहा है, उसका प्रतिकार नहीं कर पा रहा है, मन ही मन में बहुत आकुल चित्त हो रहा है, तो ऐसा लेकर ये डिप्रेशन में आता है। इस डिप्रेशन को लेकर उसका कुछ भी हो सकता है, अर्थात वो स्वयं का प्राणघात भी कर, मतलब शरीर की क्षति तो हो गई, एक बात तो ये है। और दूसरी बात वो डिप्रेशन में आएगा तो कुछ भी कर सकता है स्वयं का, अर्थात स्व का घात भी उसमें निमित्त हो जाता है। इसलिए
हाँ, मनोगुप्ति के माध्यम से या अशुभ परिणाम मन में भी ना उत्पन्न हो, इसको लेकर क्या होता है कि अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अपना स्वास्थ्य मतलब अपने प्राण भी तो प्राण है कि नहीं है, तो अपने प्राण भी प्राण होने की अपेक्षा इसको मनोगुप्ति को भी हिंसा में लिया है। यहाँ पर मात्र दूसरों का घात करना ये नहीं ले रहे, यहाँ तो अपना घात हुआ वो भी लेना है। और अपना घात में शरीर अपेक्षा घटित कर रहा हूं, पहली बात आत्मा अपेक्षा तो हो ही रहा है, लेकिन शरीर अपेक्षा भी घटित करके दिखा रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या? तो ये अहिंसानुव्रत मात्र दूसरों को हिंसा नहीं पहुंचाना ये बात नहीं है, अरे स्वयं का भी घात नहीं करना ये भी बात है। समझ में आ रहा है? ये बहुत बड़ी बात है। मतलब हाँ, वांगुप्ति और मनोगुप्ति, आचार्य देव की सोच देखिए कितनी व्यापक है। आप ये ऐसी सोच आजकल के किसी स्पीकर्स में ढूंढ कर लाइए कि वो इनके ऊपर बात करता होगा। हाँ, वो बात भली वो क्या करते कि देखो अभी जैसे मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन क्या करते हैं कि ऐसा विचार करना कि मुझ में से सब बुराइयां बाहर जा रही है। मैं आज ने रिक्शा के ऊपर लिखा था, थ्रो आउट ऑल द इविल्स एंड ब्रिंग आउट ऑल द वेल्स। दिस इज व्हाट जीसस सेज। वो जीसस उनका कहता है कि आप रिंग आउट ऑल द इविल्स एंड रिंग इन ऑल द गुड्स। सो इसको लेकर क्या होता है कि जीसस ने ऐसा ही फरमाया है, इसी से तुम तो सुखी हो जाओगे। इसी से तुम सुखी हो जाओगे मतलब क्या? तुम्हारे शारीरिक स्वास्थ्य तुम्हारा अच्छा होगा, इतनी सी बात है उसको लेकर। समझ में आ रहा है क्या? तो ये मनोगुप्ति और वचन गुप्ति, दो बातें हो गई। अब मनोगुप्ति में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या विचार कर सकता है? तो मनोगुप्ति में ये खोटे संकल्प कर सकता है, मैं इतने पैसे कमाऊं, मुझे ऐसा पैसा मिले, वैसे पैसा मिले, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है? किसी दूसरे का बुरा चाह सकता है, इसने मेरे साथ ये किया तो उसका भी ऐसा ही हो। ये जो है ये मनोगुप्ति के माध्यम से संक्लेश तैयार हुआ। और संक्लेश में क्या होता है, निरंतर जलते रहता है। एक उदाहरण देता हूं, मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूं आपको। मान लो एग्जाम्पल कि मैंने किसी को ब्याज से पैसे दिए हैं। अब ब्याज से पैसे दिए हैं, कोई मुझे वो पैसे नहीं लौट रहा है, तो इसको लेकर मुझे संक्लेश हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। किस स्तर का हो सकता है? मैं ऐसा भी विचार करूं कि इसको कुछ भी करके इसको मारूं, लेकिन मेरे मेरे पैसे में वसूल, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। इतने तीव्र परिणाम मेरे हो सकते हैं। कह रहे हैं ये मनोगुप्ति के माध्यम संकल्प मैं कुछ भी कर सकता हूँ, खोटे संकल्प करने के लिए जाता क्या है, और इन परिणामों को लेकर मुझे लौकिक तो दंड कोई विधान है ही नहीं। समझ में आ रहा है? इसलिए ये जीव ज्यादा ही संकल्प विकल्प करता है, और सबसे ज्यादा कषाय मन के स्तर पर ही हो जाती है, और मन के स्तर पर ही ये इसको ज्यादा संक्लेश होने से शारीरिक क्षति भी हो जाती है। वो दूसरा इन परिणामों को लेकर जो बंद हुआ वो तो अलग चीज, वो तो भविष्य में संयोग मिलेगा, लेकिन आज वर्तमान में ये शरीर की क्षति का कारण मेरे ये सब दुर्विकल्प है, ये खोटे विकल्प है। समझ में आ रहा है? किसी जीव के ऊपर विघ्न लाने का भाव करना, किसी का मान भंग करना, किसी का तिरस्कार करना, किसी के धन हानि हो, किसी के रोग हो जाए, ऐसा होता है क्या? किसी को भाव होता है क्या इसको रोग ही हो जाए? हाँ, हो सकता है, हो सकता है। बहुत बड़ी बात। देखो देखो जैसे, हाँ, अभी मान लो कोई लड़का है और वो चाहता है कि अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी उसको मिल जाए, लेकिन बाप मरता नहीं है, तो अब मैं प्रॉपर्टी कैसे करूं? प्रॉपर्टी बेचे बिना पैसा नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो उसको ऐसा विचार हो सकता है कि बाप को कोई रोग हो जाए, ये मर जाए। और थोड़ा सा बताओ आपको, ये तेलगी जो स्टैम्प पेपर का जो ये हुआ था ना स्कैम, हाँ, वो करीम तेलगी, हाँ, उसको कैसे मारा गया? उसको
इंजेक्शन, रोग का इंजेक्शन ढकेल के मारा गया उसको समझ में आ रहा है क्या? या आज जितना भी ये कोरोना का प्रादुर्भाव हुआ है, ये क्या है? कहीं ना कहीं किसी के मन में कल्पना तो हुई थी कि ऐसा बायो वेपन बनाया जाए जिसको लेकर मैं सामने की सेना को अपने आप खत्म कर दूं। ऐसा ये बायो वेपन तैयार किए गए। हुआ क्या, वो उलट गया, वो अलग चीज। लेकिन ये बायो वेपन्स तो तैयार हुए हैं। देखो कितने बड़े स्तर पर मन के माध्यम से हिंसा हो सकती है और कैसा उसका दुष्परिणाम सारी मानव जाति को हो सकता है, ये हमारे सामने एक छोटा सा उदाहरण ये प्रस्तुत है। अच्छा है कि हमको ये सब समझाने के लिए उदाहरण भी अपने आप सामने सामने खड़े हैं, तो विश्वास फटाफट हो जाता है हमको। होना चाहिए, परिणाम बिगाड़ने का भाव नहीं होना चाहिए। ये चरनानियोग की परिपाटी है। चरनानियोग चाहता है कि मैं किसी को अवसर ही नहीं होवे, और द्रव्यानियोग कहते हैं अगर कोई हुआ तो हुआ, तुम स्वयं तुम प्रभावित मत होना। समझ में आ रहा है क्या? फल किसका लगेगा? फल यथा योग्य लगेगा। अगर मैं निमित्त बना हूं, किसी को संक्लेश हुए है तो हो सकता है। ठीक है। अब और एक प्रश्न, अभी इसमें मान लो किसी के अच्छाई का बोध है, अभी मैं अलग एंगल पे हुआ, मैं चाहता हूं कि श्रेयांश की मम्मी का अच्छा हो, लेकिन मेरे जो वचन है इसको लेकर उनको संक्लेश हो रहा है। अभी मेरे अभी अभी देखो, अभी प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि मैं निमित्त हूं क्या उनके दुख में, या मुझे आश्रय होगा क्या उनको लेकर? तो कह रहे मेरे अभिप्राय के ऊपर सब भाषित है। मेरे अभिप्राय, देखो बहुत पहलू है इसमें चिंतन करने के लिए। हाँ, इमीडिएटली एक विशिष्ट रीजन नहीं बताया जा सकता, सबका एक कॉम्बो पैक होगा और उस कॉम्बो पैक में हर एक जीव का अपना अपना अभिप्राय काउंट करेगा और उस अभिप्राय को लेकर उसको आश्रय होने वाला है, और फिर आठों कर्मों का वहां पर वो आश्रय सब वर्गणाओं को ग्रहण करने वाला है। बहुत विचित्र है कर्म फिलॉसफी, तो इतनी गंभीर है और इतनी परफेक्ट है। जीव यहाँ पर मात्र परिणाम करे और वे सब कर्म फटाफट फटाफट इकट्ठा हो जाते। कौन कहा जाएगा, कितना जाएगा, सब नक्की होगा, कितने काल के लिए रहेगा, सब सब उनका नक्की हो जाता है। लेकिन ये जीव बेचारा मानता ही नहीं ना ये सब बात। जीव को फटाफट इंस्टेंट चाहिए सब। तो ऐसा नहीं है, अपेक्षा अनेक है, अभिप्राय के ऊपर सारा खेल है। सामने वाले का क्या अभिप्राय, मेरा क्या अभिप्राय, ये सब उसमें आ जाती है। ये अब ये जो प्रकरण चल रहा है अभी, ये हमारे ऊपर लगाने की बात चल रही है। ओनली मी, अभी सामने वाला कैसा वर्ताव कर रहा है इसकी बात ही नहीं चल रही है। अभी तो यहाँ पर इतना ही कह रहे हैं कि मैं क्या परिणाम करता हूं इस जिसको लेकर मुझे आश्रय हो रहा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं किसी को संक्लेश में कोई कारण बनूं, संक्लेश होवे, ऐसा मेरे परिणाम होवे, इतने से को लेकर मनोभुक्ति का अभाव हो जाता है, अर्थात अशुभ भाव हो गए, और इन अशुभ भावों को लेकर हिंसा अहिंसा व्रत में दोष आ जाता है। और मैं अगर किसी का अच्छा करने का भाव भाऊ, सबका अच्छा हो, किसी ने मेरे साथ बुरा भी किया हो, हाँ ठीक है, मेरे उदय के अनुसार है, कदाचित वो ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी परिस्थिति ऐसी आ गई है कि इसको लेकर ये मुझे ऐसा टाल रहा है, इतनी तकलीफ दे रहा है, लेकिन अब क्या करूं, मेरा उदय है, ये बीज मैंने बोया है, ऐसा कोई विचार करे तो सहज उसकी अहिंसा व्रत की भावना पलने लगी। समझ में आया? और इससे परे उसने कुछ किया तो समझना कि उसने अहिंसा व्रत की भावना नहीं भाई, और इसको लेकर व्रत में अस्थिरता हुई, व्रत में अस्थिरता हो गई तो गुणस्थान पतन का अवसर हो गया। समझ में आ रहा है क्या? तो ये मेरा परिणाम ही, मैं व्रत में बना रहूं या नहीं बना रहूं, ये मेरा परिणाम ही कार्यकारी है, किसी और का नहीं। समझ में आ रहा है? प्रश्न एक खड़ा हो रहा है, हाँ, मन से ज्यादा प्रॉब्लम है, वचन से ज्यादा प्रॉब्लम है, या काय से ज्यादा प्रॉब्लम? मन से मन से ज्यादा मन से ज्यादा प्रॉब्लम। देखो
हाँ, एक गुजरात में 50-60 साल पहले शराबबंदी का एक फरमान दिया गया। क्या कहा गया? जो शराब पीते हुए दिखाई देगा उसको अंदर डाला जाएगा। तो किसी मंत्री ने कहा, उसको क्यों अंदर डालना साहब, उसको मिल रही तो वो लेगा, तो क्या करना चाहिए? दुकान में ही नहीं आनी चाहिए। अच्छा, दुकान में नहीं आनी चाहिए, बहुत अच्छी बात, ठीक है। लेकिन दुकान वाला खाली लेकर स्टॉक करता बैठेगा वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो कुछ ना कुछ उसको इनकम तो चाहिए। खाली दुकान लेकर ठेला लेकर बैठे तो चलेगा क्या? नहीं। तो क्यों वो लेकर बैठा, इसका मतलब उसने कहीं से कहीं उसको मिल रहा है कि नहीं, तो कहीं ना कहीं उसका उत्पादन हो रहा है। तो देखो, कह रहे अगर आप सचमुच शराब बंदी करना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि जनता शराब ना पीवे, तो आपको जनता को जहां से मिलता है वे दुकानों में भी शराब बंदी करनी पड़ेगी। अच्छा, लेकिन दुकान में शराब बंदी, आप दुकान में लाइसेंस दोगे, शराब वो दारू के परमिट दोगे, और फिर वे शराब तो बेचेंगे ही बेचेंगे। तो आप यदि शराब नहीं बेचना चाहते हो, दुकानों में ही शराब नहीं आएगी, ऐसा कोई बंदोबस्त करो। इसका मतलब आपको कारखाने ही बंद करने होंगे, अर्थात जहां शराब उत्पन्न होती उसी को बंद करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये क्या है? मन रूपी फैक्ट्री में ये विकल्प उत्पन्न ही नहीं हुआ तो क्या होगा? वचन रूपी कार्य में वो दिखेगा ही नहीं, और वचन में ही नहीं आया तो आपकी क्रिया में भी वो प्रकट नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि मन के माध्यम से विशेष आश्रय का कारण बनता है। ठीक है? हाँ, तो मन की अपन ने चर्चा की, वचन का हमने ये कह दिया, हास्य वचन, मैं मजाक करता बैठता हूँ दिन भर, तो किसी की भी मैं मिमिक्री करूं, आदि आदि, ये सब क्या है? ये सब वचन गुप्ति में चला जाता है, अर्थात ये अहिंसा व्रत की भावना को हीन करता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अभिमान करना अपने वचनों का। सर का प्रश्न है का सर? हा, टेलिपॅथी मनोगुप्तीमध्येच येणार का? टेलिपॅथी? हा, आपण मनातलं, आपल्या मनात काहीतरी चाललेलं असते ते दुसऱ्याला ट्रान्सफर होते, किंवा काही लोक म्हणतात मी तुझ्यासाठी चांगल्या व्ह्यूज पाठवतो, चांगल्या आजारी असल्या काही बरं वाटावं मी काही पाठवतो, असंही म्हणणारे लोक असतात. किंवा दोन माणसं एका रस्त्याने चालली असतील, थोडा आणि मागं एकाच्या मनात आलेले विचार दुसऱ्याला कळतात, किंवा असं एक सायकॉलॉजीने सांगतात. हा टेलिपॅथीचा भाग मनोवृत्तीमध्ये येतो का? येऊ शकतो, निगेटिव्ह येतो. हीलिंग करके बड़ा बिजनेस भी है, वो क्या करते हैं, यहाँ से है ना, रेकी, हमारे है रेकी हीलिंग करे, रेकी करते हैं ना, रेकी। हाँ, समझो कोई भी रहेगा तो समझो वो कर लेते हैं, समझो दिल्ली है, अच्छा, वैसा भी करते हैं, ऐसा है कुछ, हो सकता है। यस, इसको मनोगुप्ति में ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है। हाँ, मतलब देखो, यहाँ पर भावना ही भाई जा रही है कि आप जगत के जीवों को साता पहुंचे, लेकिन देखो ये भावना साता पहुंचे, लेकिन साता पहुंचने पर वो करेगा क्या, ये भी विचारणीय है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोई भावना नहीं भाई, लेकिन विशेष भावना जो भाई जाती है ये साधर्मी के लिए भाई जाती है। अगर उसमें, हाँ बोलिए ना। हाँ, दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं, हाँ, तो फिर इसमें कैसे सिद्ध होगा? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा किया गया करते हैं। हाँ, यहाँ पर जैसे सूरज उगते ही यहाँ पर जो अंधेरा जाता है, नहीं, अंधेरा जाता नहीं, वो कोमड़ा को क्या कहते हैं? कॉक कॉक को, हाँ सनफ्लावर, ये कॉक क्या है उसका? कोमड़ा, और तो मुर्गा देखो, अभी अपना हिंदी में तकलीफ है मुर्गा बांग देता है ना, वो तो आवाज देता है, तो ये
बराबर सूरज होने को है और मुर्गा बांग देने को है। ये क्यों हुआ? तो सूरज ने मुर्गे को बांग देने के लिए प्रेरित किया है या मुर्गे ने अपने आप से ये किया है? तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे चकवा चकवी का, आप मोक्ष मानव प्रकाशक में ये सब उदाहरण आए। चकवा चकवी ये रात्रि होने पर दूर हो जाते हैं और दिन होने पर एक फिर से एक साथ आ जाते हैं। तो किसी ने द्वेषवश उनको अलग किया नहीं और किसी ने राग वश उनको पास किया नहीं। ऐसा ही सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो इसी प्रकार ये भी समझना कि ऐसा मैं कोई भाव करता हूँ और सामने वाले का ठीक हो जाता है, या फिर यहाँ पर मंत्र उच्चारण होता है और सामने वाले का विष का अभाव हो जाता है। ये सब बातें हैं। अर्थात ये किसी ने मतलब ये मंत्र थेरेपी कहो या टेलीपैथी जो सर कह रहे हैं, उस समय उसका भी वैसा कर्म का उदय होना चाहिए ना, कि वो साकाविक है। उदय होना चाहिए। ये सब होगा, राइट, ये सब होना ही चाहिए, लेकिन आरोप इस प्रकार से चलता है। इसको निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं। तो भावना तो मेरे भाई ना, मान लो मैं मंत्र ही उच्चारण नहीं करूं, अब बोलो, अब वो ठीक होगा क्या? ऐसा ही देखा है, जब मंत्र उच्चारण होता है तभी ये इसका विष उतर जाता है। ऐसा भी हम देखते हैं। मंत्र उच्चारण ही नहीं हो गया तो ये मरता हुआ भी देखा गया है। तो इसका मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंध को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। बट जो आप कह रहे हो कि उसके कर्म का उदय होना जरूरी है, ये तो हम मान ही रहे हैं। लेकिन जब कार्य हुआ तो हम निमित्त के ऊपर आरोप करते हैं ना। बहिरंग निमित्त को स्वीकार किया ही है ना, हमारे यहाँ पर विरोध नहीं है। हम कर्ता कर्म संबंध की बात नहीं कर रहे, हम निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात कर रहे हैं। कर्ता कर्म संबंध कहते तो फिर वो गलत था। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध कह रहे हैं और चरणानियोग पूरा इसको स्वीकार करता है, क्योंकि कर्णानियोग की कथनी ही चरणानियोग की कथनी ही क्या है? ये असद्भुत व्यवहार नय के माध्यम से ही तो चलती है। असद्भुत व्यवहार नय के माध्यम से तो चरणानियोग की पूरी शैली है। अर्थात ये जितने व्रत आदि का अंगीकार करना, कर्म का उदय होना, ये सब बातों को यहाँ पर चरणानियोग की शैली के अंतर्गत या दूसरे नय या पहला नय दूसरे नय के माध्यम से तो सब कथन चलता है, तो उसको स्वीकृति है निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा। देखो, हर कथन अपनी अपनी इंपॉर्टेंस लिए हुए है। 100% टेलीपैथी से काम होता है, ये हम कहा कह रहे हैं। हम तो ये स्वीकार कर रहे हैं कि उदय तो जरूरी है। उदय होने पर भी अच्छा हुआ तो वो उसके उदय के अनुसार, वो अंतरंग निमित्त, सचमुच उदय से भी अच्छा नहीं हुआ, वो तो अंतरंग निमित्त है। समझ में आया? वो भी निमित्त ही लिया है, अंतरंग निमित्त। जीव का तो वैसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो आगे बढ़ना है। ये वचन गुप्ती की चर्चा हो गई। अब ईर्या समिति की चर्चा करेंगे। ईर्या समिति मतलब क्या? त्रस जीवों की विराधना टालकर हम गमन आदि करें, हाँ, या जीवों का घात नहीं हो, इतना हमको ख्याल रखना। ठीक है। ईर्या समिति, मुनिराज 4 कदम 4 हाथ आगे की जमीन देखकर चलते हैं और हर 20-25 कदम चलने पर वे एक 25 हाथ दूरी का देख लेते हैं। एक आर्टिकल आया था, मैं आप सबके साथ में इस पॉइंट के हाईलाइट करना चाहता हूं कि कहते हैं कि एक साल में कितने ही साधुओं का मरण हुआ। किसको लेकर? एक्सीडेंट्स को लेकर। कितने साधु? तो कह रहे 400 साधु का मरण हुआ। उसमें यह अभ्यास था कि उसमें से 10% अन्य मत के साधु थे और 90% जैन साधु थे। अब जैन कहकर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, सभी संप्रदाय के जितने भी साधु हैं वो सब मिलाकर 90% का आंकड़ा है और 10% अन्य मत के साधु। प्रश्न ये मतलब वहां पर तर्क दिया, दिस इज अ स्टडी, ओके।
वहां पर तर्क ये दिया गया, ये रात्रि में गमन करते हैं। क्या कहा? ये रात्रि में गमन करते हैं, इसलिए एक्सीडेंट्स की संभावना ज्यादा दिखाई देती है। और आप देखना, ये जितने भी साधु है, ये थोड़ा सा दिन उगने से पहले, सूर्योदय होने से पहले ही इनका गमन चालू हो गया होता है, और उसी में ये एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। आप जो ब्रह्म मुहूर्त के काल में, जहां पर किसी को थोड़ी सी एक निद्रा, एक झपकी आ जाती है, और ड्राइवर्स को यूजुअली इसी समय में निद्रा आ जाती है, और उसी में इनका बैलेंस निकल जाता है, और ये रास्ते से चलने वाले को उड़ा जाते हैं। कहना क्या है, प्रश्न विषय क्या चल रहा है? ईर्ष्या समिति का। ईर्ष्या समिति मतलब देख देख कर चलना, ये तो हमारे लिए था, लेकिन एक कहा जा रहा है कि जब रात्रि में था तो तुम्हें चलना ही नहीं था, तुम रात्रि में चले ही कैसे? रात्रि के समय में तो तुम्हें करना क्या था? तुम्हें तो अपना आत्म कल्याण हेतु सामायिक आदि उत्कृष्ट कार्य, निरवध्य कार्यों में प्रवृत्ति करना था, और तुम ये गमन आदि कार्य में चलने लगे। समझ में आ रहा है क्या? ईर्ष्या समिति, ईर्ष्या समिति का और लू, ईर्ष्या समिति रात्रि में नहीं चलना, या भी सबके लिए लगाना, A to Z सबके ऊपर लगा देना ईर्ष्या समिति के अंतर्गत। मतलब A to Z मतलब क्या? निचली भूमिका वाले से लेकर छठवें गुण स्थान तक सब में लगाना, यथा योग्य जिसकी जिसकी भूमिका के अनुसार वो सातिचार निरतिचार घटित होते जाएगा, लेकिन चलना तो नहीं। ओके, ईर्ष्या समिति। क्यों? रात्रि में जीव राशि ज्यादा उत्पन्न होती है, तो उतने ही उनके मरने के अवसर, और जरूरी नहीं कि प्रत्येक कदम के नीचे हजारों सैकड़ों जीव मर ही जाएंगे, ऐसा नहीं। जितने आ सकते उतने हिंसा का दोष आ जाता है। ये धर्म की बातें बहुत अद्भुत है अपने यहाँ पर प्रैक्टिकली कोई हिंसा होने की बात नहीं, सारे भाव प्रधान बातें हैं। हमारे परिणामों की विशुद्धि मांगता है ये धर्म, हमारे भावनाओं की उत्कृष्टता मांगता है। यदि तुम मोक्ष की परिपाटी में चढ़ना चाहते हो, तो तुम्हारे परिणाम में विशुद्धि ये निश्चित जरूरी है, ये आवश्यक है। अगर तुम्हारे परिणामों में विशुद्धि नहीं है, तुम इस परिपाटी को चढ़ने के लिए पात्र ही नहीं हो, और इस पात्रता को खड़ा करने के लिए यहाँ ये कह रहे हैं। ओके, और एक बात समझना, अपन ये मिथ्यात्व गुणस्थान में भी घटित करे, भले ये व्रत पांचवे के आगे लागू एक्चुअली होते हैं, लेकिन कोई ना कोई जीव भूमिका में ऊपर उठने के लिए उसको इन परिणामों को पहले अभ्यासरत करना ही पड़ेगा, तभी तो जाकर ये आगे आएगा। समझ में आ रहा है क्या? डायरेक्टली कोई ओवरनाइट अनुव्रत धारण करे और फिर ये सब क्रिया में प्रवृत्ति करे, ऐसा नहीं हो सकता। कोई पहले से ये कर रहा था और वही भूमिका में आगे बढ़ गया है, ऐसा होने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? ईर्ष्या समिति की बात चल रही थी, मतलब किसी जीव को बाधा, घास पर चलना, ये घास पर चलना ये बहुत गंभीर बात है। घास पर हम नहीं चल सकते। एक आर्टिकल कहीं पढ़ा था मैंने, उसमें तो ये आया था, आप घास पर चलते हो, इसका मतलब किसी गर्भवती स्त्री को, कल्पना कीजिए कि किसी गर्भवती स्त्री को के गर्भ के ऊपर आप पैर रख रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? अब वो भाव भाषण हो रहा है कि नहीं? हाँ, घास पे चलना, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? अब ऐसा विचार कीजिए, इतनी वेदना है, समझ में आ रहा है? अर्थात ये इतना हिंसा परक कार्य है। समझ में आया? तो ये हमको इन सब बातों से हटना है। इसलिए छह ढालाकार क्या कहते हैं? त्रस हिंसा को त्याग, वृथा था वर्ण संहारे। वृथा, फालतू में ये थावर का घात नहीं करना। समझ में आया? ईर्ष्या समिति की बात चलती है, देख कर चलना। देख कर इसलिए चल रहा है, नहीं चलेंगे तो क्या तकलीफ है साहब? नहीं चलेंगे तो तकलीफ ये है कि तुम्हारी आंखें निकाल ली जाएगी। मतलब तुम चार इंद्रिय भी नहीं होगे, तुम चार इंद्रिय भी नहीं होंगे, अगले बार तुम्हें चार इंद्रिय के नीचे का ही भव मिलना है, ये फिक्स। समझ में आ रहा है क्या? ये बहुत गंभीर बात है। ऐसी बात मात्र जिनवाणी में, जिन वचनों में ही निकलती है।
आप ये बात अन्य जगह पर नहीं सुन सकते। इसलिए जागरूक अगर होना है, अपना आत्म कल्याण साधना है, तो हमको इन सब बातों का विचार करना। आगे बढ़ते। शॉर्टकट मारना, जैसे रास्ता लंबा हो तो शॉर्टकट करना, हाँ जैसे हम करते हैं। नहीं, ये घास पर नहीं चलना। शॉर्टकट मतलब वहां पर घास होगी, घास वाले रास्ते से नहीं। देखो व्रती जीव या जो भद्र परिणामी जीव है, वो दूर का रास्ता चयन करेगा। एक जीव की रक्षा के लिए ये दूर का रास्ता भी चयन कर सकता है। स्वयं को कितना भी कष्ट हो जाए, लेकिन वो दूर के रास्ते से जाएगा, ये बात पक्की। इससे ऊपर से हम एनालाइज कर पा रहे हैं कि क्या मैं मोक्ष मार्गी हूं। देखो, एक छोटे से परिणाम को लेकर अपना मोक्ष मार्ग दांव पर लग सकता है। ये इतना इतना हमको समझना चाहिए। मतलब छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसको डायरेक्टली ये हमारे परिणामों को लेकर ही रिलेटेड है। हमारी स्वच्छंद वृत्ति है या हमारी दया भाव हमारे परिणामों में जागृत है, उसकी ओर संकेत है। समझ में आ रहा है? ये तो मैंने ईर्या समिति की बात रखी। गमन करते समय बिल्कुल जागरूक, नीचे देखकर। इसका मतलब क्या मालूम है? गमन चलते समय बोलना नहीं। बोलोगे तो क्या होगा साहब? आपने कहा लाया ये बोलना, देख कर चलना था। अभी आपने बोलना क्यों लाया? अरे बोलोगे तो तुम इधर नीचे देखोगे या बाजू वाले के खोपड़ी की तरफ देखोगे? समझ में आ रहा है क्या? हम देखेंगे बाजू वाले की तरफ, हम कभी भी नीचे देखकर नहीं चलेंगे। इसलिए मुनिराज को साथ गमन करते समय बोलना भी निषिद्ध कहा गया है। क्यों? वे बोलते चलेंगे तो नीचे क्या देखेंगे? कहा उपयोग रहेगा? तो प्रमाद वर्तना, और प्रमाद वशात ही तो सब हिंसाएं होती है। समझ में आ रहा है? प्रमत्त योगा प्राण व्यपरोपण हिंसा। आगे आएगा सूत्र, प्रमाद के योग से ही प्राणों का घात होता है। सचमुच प्राणी मरे वा ना मरे हिंसा यत्नाचार से, तब बंद होता है नहीं तब जब रहे यत्नाचार से। बात वही है, यत्नाचार या प्रमाद परिणति ही मूल है यहाँ पर हिंसा में। ठीक है? हाँ, थोड़ा कहा, ज्यादा समझ लेना। ईर्या समिति की बात हो गई, समय तो हो गया है, अपन रुक जाएंगे, अपन चर्चा करेंगे जितना अपन फैल सकते हैं। आप खूब विचार करना कि क्या है हिंसा। मैं अपने परिणाम